हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 40 MCQ विस्तास लेसन 2 द टाइगर किंग्स। गाइस, इस वीडियो में विस्तास जो आपकी 12th क्लास की बुक है उसका लेसन 2 वी शैल गोइंग टू कवर। 40 MCQ है। These questions are very important for the example because we have taken important points of this topic in these questions. Guys, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लेट अस स्टार्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। आपका जो टॉपिक है विस्तास का लेसन नंबर 2 क्लास 12th द टाइगर किंग। द टाइगर किंग के लेखक कौन हैं? रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, चार्ल्स डिकेंस, कमला दास डी नन। The author of the Tiger King is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy. So option A is correct. Guys, he is a journalist, critic and writer. He also took part in independence movement. He is a Tamil writer. Next, what is the author's pen name? लेखक का पेन नेम क्या है, उपनाम क्या है? पेन नेम उपनाम चल्की, ऑप्शन बी वल्की, ऑप्शन सी कल्की, ऑप्शन डी नन। author's pen name is कल्की. Kalki means 10th and last avatar of Lord Vishnu. Author's pen name is Kalki. Next, from where did the author derive his name? लेखक ने अपना नाम कहाँ से लिया? From the prefix of his name, from the suffix of his name, from the suffix of his wife's name, from the suffix of his and his wife's name. Guys, बता दें कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार, लास्ट अवतार के रूप में उनका नाम है। अब प्रीफिक्स यहाँ पर उपसर्ग है और सफिक्स यहाँ पर प्रत्यय है। यानी कि यदि उनके पूरे नाम को देखें तो उनका पूरा नाम कृष्णस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति है। तो फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज एंड हिज वाइफ्स नेम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि सफिक्स प्रत्यय और हिज वाइफ्स नेम उनकी पत्नी के नाम दोनों का सफिक्स जोड़कर ये कल्कि नाम वहाँ से बना है। और वैसे जो कल्कि का मतलब होता है लास्ट अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। कहानी का कथानक क्या है? ए बर्ड, बी एनिमल्स, सी birds and animals live on the planet, D all birds and animals have an important role to maintain the ecological balance. So option D is correct. Option D is correct. All birds and animals have an important role to maintain the ecological balance. सभी पक्षी और पशु एक महत्वपूर्ण
रोल रखते हैं इस इकोलॉजिकल बैलेंस को संतुलन रखने के लिए? ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। नेक्स्ट, ऑन विच इशूज इज द स्टोरी द टाइगर किंग ए सटायर ऑन? सटायर कहते हैं व्यंग। किस पर व्यंग है? इशूज कहते हैं मुद्दा। ऑन पीपल, ऑन एनिमल, ऑन बर्ड्स, ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो एंड stubbornness of the powerful pupil. Stubbornness of powerful pupil. Guys, on the false pride, झूठा घमंड, और लोगों का जो पावरफुल होने का झूठा घमंड है, ये उसके इशूज पर एक सटायर है, एक व्यंग है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अबाउट विच टाइम इज द स्टोरी बेस्ड? जो कहानी है किस समय पर आधारित है? एन एशियन टाइम, बी मॉडर्न टाइम, सी मिडिवल टाइम, डी टाइम ऑफ autocratic kings. The time of autocratic kings. Guys, the time of this story based time of autocratic king. So option D is correct. ये टाइम है autocratic kings का। नेक्स्ट, अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग? राजा किसके शासन में रह रहे थे? ए सब्रिजन रूल, बी क्वींस रूल, सी किंग्स रूल, डी अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश। अंडर द थंब रूल ऑफ ब्रिटिश, द किंग्स वर लिविंग अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश। सो नेक्स्ट, what does Dural means in the story? Dural means in the story. Option A, chief leader in Bengal, B, chief leader in Andhra, C, chief leader in Tamil, D, none. chief leader in Tamil. Dural का मतलब है यहाँ पर जो चीफ लीडर था तमिल का, उसके लिए आया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, चीफ लीडर इन तमिल, बिकॉज राइटर अपने आप में भी एक तमिल निवासी है, पोइट है। नेक्स्ट, हु वाज दुराई सानी? दुराई सानी कौन थी? An old lady, a young lady, a greedy woman, wife of a high-rank British officer, D, none. Durai Sani was a greedy woman, wife of a young high-rank British officer, जिसने राजा के द्वारा भेजी गई सभी रिंग्स को अपने पास रख लिया था, इसलिए उसको कहा ग्रीडी। ग्रीडी वुमेन थी, रानी थी वैसे, लेकिन ग्रीडी वुमेन कहा, और हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी थी, दुरई सैनी। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए ग्रीडी वुमेन, वाइफ ऑफ ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर। नेक्स्ट, हु इज द टाइगर किंग्स इन द स्टोरी? इस स्टोरी में टाइगर किंग कौन है? सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC, CRCK। इन दिस स्टोरी द टाइगर किंग, उसके अनेक उपनाम हैं, लेकिन जो उसका सबसे अच्छा उपनाम है सर जिलानी जंग बहादुर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर predict?
एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की? द बॉय विल बी ए किंग, लड़का एक राजा बनेगा। द बॉय विल विजिट द वर्ल्ड, लड़का संसार का भ्रमण करेगा। द किंग विल बी किल्ड बाई 10th टाइगर, 100th टाइगर, जो राजा है सो वे चीते द्वारा मार दिया जाएगा। नन, इनमें से कोई नहीं। द किंग विल बी किल्ड बाई 100th टाइगर। The astrologer predicted that the king would be killed by 100th tiger. So option C is correct. Next, what did the king utter? राजा ने क्या बोला? To the astrologer prediction. प्रेडिक्शन कहते हैं भविष्यवाणी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर राजा ने क्या बोला? लेट टाइगर्स वॉच, लेट टाइगर्स ब्रेव, बी वेयर, लेट टाइगर्स बी केयरफुल, डी नन। द किंग अटर्ड टू एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, लेट द टाइगर्स बी वेयर, लेट टाइगर्स बी वेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो? लड़का कैसे बड़ा हुआ? ड्रिंकिंग गॉड्स मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, बकरी का दूध पीकर दूसरे लड़कों की तरह। ड्रिंकिंग बुफेलोज मिल्क लाइक द अदर रॉयल चिल्ड्रन, दूसरे शाही बच्चों की तरह भैंस का दूध पीकर। ड्रिंकिंग काउज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह गाय का दूध पीकर। डी नन। ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, काउज मिल्क। हु ब्रॉट अप द किंग? राजा को किसने पाला? ब्रॉट अप, पाला। ए नैनी, एन इंग्लिश ट्यूटर, एन इंग्लिश नैनी, डी नन। द किंग was brought up by an English nanny. So option C is correct. Next, at what age the boy crowned as a king? किस आयु में लड़के को राजा बनाया गया? A 30 years, B 15 years, C 22 years, D 20 years. At the age of 20 years, the boy crowned as a king. So option D is correct. Next, how did the king challenge the prediction of astrologer? एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को राजा ने कैसे चुनौती के रूप में लिया? चैलेंज, चुनौती। प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी। बाय किलिंग द फर्स्ट टाइगर, पहला चीता मारकर। वाई किलिंग द 100th टाइगर, 100 चीते मारकर। वाई किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट्स, अपने स्टेट के सारे चीते मारकर। नन, इनमें से कोई नहीं। बाय किलिंग द 100th टाइगर, उसने जो चैलेंज किया था 100 चीते मारकर और उसने 100 चीतों को मारा, तो बाय किलिंग द 100th टाइगर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन डिड द प्रिंस मैरी? राजकुमार की शादी कब हुई? एट द एज ऑफ 20, 20 वर्ष की आयु में। व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहला चीता मारा। आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर इन हिज स्टेट, अपने स्टेट के सारे चीतों को मारकर। डी नन। ऑप्शन सी, आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, जब उसने अपने राज्य के सभी चीतों को मार दिया, यानी कि देयर वाज नॉट एनी टाइगर इन हिज स्टेट। नेक्स्ट,
Whom did the king marry? राजा ने किससे शादी की? टू ए गर्ल, एक लड़की से. टू ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से. टू ए प्रिंसेस हुज फादर हैड मैनी टाइगर्स, एक ऐसी राजकुमारी से जिसके पिता के यहाँ अनेक चीते थे. डी ऑल. ऑप्शन सी, टू प्रिंसेस हुज फादर हैड मैनी टाइगर, क्योंकि उसके स्टेट में सभी चीते मारे जा चुके थे. अब उसने ऐसे राज्य को देखा, ऐसी राजकुमारी के राज्य को देखा जहाँ पर चीते थे. तो उसने अंत में जो 100वां चीता था उसको मारने के लिए क्या किया कि ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी की जिसके पिता के राज्य में बहुत सारे चीते थे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? कहानी का कथानक क्या है? डिजायर ऑफ पावर. बी, डिजायर टू हैव पावर फॉर वन सेल्फिश interest and not for the welfare of pupil. Desire to help others. D, none. The theme of the story is desire to have power for oneself, selfish interest. अपनी स्वयं की रुचि के लिए शक्ति रखना. Not for the welfare of pupil. दूसरे लोगों के कल्याण के लिए न सोचना. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. So option B is correct. Desire to have powers for one's selfish interests and not for the welfare of pupil. Welfare kalyan. Next, why did the king decide to marry? राजा ने शादी करने का निश्चय क्यों किया? To buy tigers, चीते खरीदने के लिए. To own tigers, स्वयं के चीते रखने के लिए. टू टेम टाइगर, चीते पालने के लिए. टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स. 100 चीते मारने का जो टारगेट था उसको अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट बैलेंस द केज ऑफ किंग्स डेथ? व्हाट बिकेम, बिकेम है What became the cause of king's death? राजा की मृत्यु का क्या कारण बना? A tiger from his wife's forest, a tiger in his state, the wooden tiger from the toy shop. एक चीता उसकी पत्नी के राज्य के वन का एक चीता, उसके स्टेट का एक चीता, एक ऐसा चीता जो लकड़ी का बना था और खिलौने की दुकान से उसने परचेज किया था. The cage of king's death became the wooden tiger from the toy shop. So option D is correct. एक लकड़ी के चीते द्वारा जो उसने परचेज किया अपने 3 वर्ष के बेटे के जन्मदिन पर, उसी से उसकी मृत्यु हुई. नेक्स्ट, व्हाट परसाइड महाराजाज राइट हैंड? राजा के दाहिने हाथ में क्या चुभा? The salivers on tiger's body, tiger's leg, tiger's teeth, none. Option A, the salivers on tiger's body. जो चीता था उसके शरीर पर जो उबड़ खाबड़ लकड़ी लगी हुई थी वो उसके हाथ में लगी. The salivers on tiger's body. Next, What precise महाराजा राइट हैंड? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन. नेक्स्ट आगे देखते हैं. हु एक्चुअली शॉट द 100th टाइगर? वास्तव में जो 100वां चीता था उसे किसने मारा? वन ऑफ द हंटर्स हु अकम्पनाइड द टाइगर, ए सोल्जर, ए किंग्स गेस्ट, ब्रिटिश हाई ऑफिसर. एक ऐसे शिकारी ने जिसने जो राजा के साथ गया, एक सैनिक ने, राजा के अतिथि ने, ब्रिटिश हाई ऑफिसर ने. एक्चुअली द 100th king was killed, one of the hunters who accompanied the king. So option
ए इज करेक्ट। राजा के साथ गए एक शिकारी ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाई वाज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग। राजा को टाइगर किंग क्यों कहा गया? ही वॉज फॉन्ड ऑफ टाइगर, उसे चीते रखने का शौकीन था। ही केप्ट मैनी टाइगर्स, उसने बहुत से चीते पाले। ही टेम्ड मैनी टाइगर्स, बहुत से चीते पाले। बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर्स, क्योंकि उसने 100 चीतों को मारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चैलेंज कर चुका था वो 100 चीते मारने का। नेक्स्ट, वाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर्स हंटिंग इन हिज स्टेट। महाराजा ने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में टाइगर हंटिंग पर बैन क्यों लगा दिया, प्रतिबंध क्यों लगा दिया? ए टू प्रूव दैट प्रीस्ट प्रेडिक्शन रॉन्ग, ये सिद्ध करने के लिए कि पुरोहित की जो भविष्यवाणी है वो गलत है। टू प्रूव हिज पावर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। टू शो हिज लव फॉर एनिमल्स, पशुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए। हिज काइंडनेस टूवर्ड द एनिमल्स, पशुओं के प्रति अपनी सहानुभूति रखने के लिए। सो ऑप्शन ए टू प्रूव द प्रीस्ट प्रेडिक्शन वाज रॉन्ग, ये सिद्ध करने के लिए जो पुरोहित ने भविष्यवाणी की थी, फोरकास्ट की थी, वो गलत है। मैं 100 चीते मारकर भी जीवित रहूंगा। नेक्स्ट, व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू शो इन हिज स्टोरी। व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू शो, कल्कि क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में? द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, किंग्स सेवेलोनेस, false pride and ego, none. The futility of going against the destiny, भाग्य के विरुद्ध जाने का एक व्यर्थ सपना, एक व्यर्थता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी, इस स्टोरी में आयरनी क्या है? किंग्स डिजायर टू प्रूव प्रेडिक्शन रॉन्ग, राजा की इच्छा कि पुरोहित की जो प्रेडिक्शन थी वो गलत थी। किंग्स डिजायर टू मैरी, राजा की शादी करने की इच्छा। किंग्स डिजायर टू किल्स टाइगर, राजा की चीतों को मारने की इच्छा। द किंग्स किल्ड 99 टाइगर्स एंड डाइड बिकॉज ऑफ ए टॉय शो, राजा ने 99 चीते मारे और एक टॉय टाइगर के द्वारा मारा गया। तो ऑप्शन डी, द टाइगर किल्ड 99 टाइगर्स, जो राजा था उसने 99 चीते मारे, लेकिन जो टॉय टाइगर था उसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई। दिस इज द आयरनी इन दिस स्टोरी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द किंग in danger of losing his kingdom, what was the king in danger, लेखक जो राजा था उसको क्या खतरा हुआ? losing in his kingdom, अपने क्षेत्र में खोने का। because he prohibited ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम किलिंग ए टाइगर, क्योंकि वह एक अंग्रेज अधिकारी को चीते को मारने के लिए प्रतिबंधित कर चुका था। प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित करना। बिकॉज ही किल्ड ऑल द टाइगर, क्योंकि वह सभी चीते मार चुका था। बिकॉज ही किल्ड टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वह वन में एक चीता मार चुका था। डी ऑल। ऑप्शन ए, बिकॉज ही प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम किलिंग ए टाइगर, क्योंकि वह एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपने राज्य में चीते मारने के लिए प्रतिबंधित कर चुका था, मना किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड द महाराजा डू टू एंश्योर हिज सेफ्टी, अपनी सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए, विश्वास में लेने के लिए महाराजा ने क्या किया? ही ऑन्ड टाइगर, उसने स्वयं के चीते रखे। ही मैरिड ए प्रिंसेस, उसने एक राजकुमारी से शादी की।
प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिस टू एंटर हिज टेरिटरी, और अपने वन क्षेत्र में उसने अंग्रेज ऑफिसर को प्रतिबंधित कर दिया। ही किल्ड ऑल टाइगर्स, उसने सभी चीते मार दिए। ही किल्ड टाइगर्स, उसने सभी चीतों को मार दिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक हिज रेवेंज, 100वें चीते ने उससे किस प्रकार कैसे बदला लिया। ए सिल्वर ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी प्रिक्ड हिज फिंगर, जो टॉय टाइगर की बॉडी पर उबड़ खाबड़ लकड़ी लगी थी वो उसकी उंगली में चुभी। बाय बीइंग फेंटेड, बेहोश होकर मरा। बीइंग किल्ड बाय हंटर, शिकारी के द्वारा मारा गया। पुटिंग हिम इन डेंजर, खतरे में मारा गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसने अपने बेटे के जन्मदिन पर एक टॉय शॉप से एक टॉय टाइगर खरीदा और उसी की लकड़ी से वह मरा। नेक्स्ट, वाई वाज महाराजा सो अनेक्सस टू किल 100th टाइगर, महाराजा सो चीते मारने के लिए क्यों उत्सुक था। टू एंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रेडिक्शन रॉन्ग, ये सिद्ध करने के लिए कि पुरोहित की जो प्रेडिक्शन है वो गलत है और मेरी अपनी सेफ्टी निश्चित करने के लिए, इंश्योर निश्चित करना। टू प्रूव हिज हंटिंग स्किल, अपने हंटिंग स्किल को सिद्ध करने के लिए। टू प्रूव हिज पावर, अपनी शक्ति को सिद्ध करने के लिए। डी, नन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू एंश्योर हिज सेफ्टी, अपनी सेफ्टी को निश्चित करने के लिए। टू प्रूव प्रेडिक्शन रॉन्ग, और ये सिद्ध करने के लिए जो पुरोहित है उसकी प्रेडिक्शन जो भविष्यवाणी है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द महाराजा डबल द टैक्स, महाराजा ने टैक्स को डबल क्यों कर दिया। इन हिज रेज अगेंस्ट द डिसअपियरेंस ऑफ द शीप एंड टू फाइंड 100 टाइगर, उसका जो क्रोध था भेड़ों के गायब होने पर बढ़ा और उसके बदले में वो पाना चाहता था कि सोआ चीता है कहाँ, क्योंकि वो चीता भेड़ों को खा रहा था। टू रेज द फंड, फंड उगाने के लिए। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द स्टेट, स्टेट की आमदनी बढ़ाने के लिए। डी, नन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिज रेज अगेंस्ट द डिसअपियरेंस ऑफ द शीप, क्योंकि उसके राज्य में भेड़ें गायब हो रही थी और भेड़ों को टाइगर खा रहा था, तो वो सोआ चीता कहाँ है उसको पाने के लिए उसने अपने राज्य में टैक्स को डबल कर दिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई डिड द टाइगर सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को अंगूठियां क्यों भेजी। टू सेव हिज स्टेट, टू प्लीज द ब्रिटिश, अंग्रेजों को खुश करने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए। टू इनवाइट देम फॉर हंटिंग, उनको शिकार पर बुलाने के लिए। टू इनवाइट देम फॉर ए फीस्ट, उनको दावत पर बुलाने के लिए। टू फाइंड मोर टाइगर, और अधिक चीते पाने के लिए। यह जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो हंटिंग का फॉन्ड ऑफ था, शौकीन था, और उसने उसकी पत्नी और उसको खुश करने के लिए रिंग्स भेजी ताकि वो उसका ध्यान हंटिंग से हटे। तो टू सेव हिज स्टेट, अपने राज्य को बचाने के लिए। एंड टू प्लीज द ब्रिटिश, और अंग्रेज को खुश करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट प्रूव्ड द दीवान्स रिसोर्सेजफुलनेस, व्हाट प्रूव्ड क्या सिद्ध किया। दीवांश, दीवांश की रिसोर्सेजफुलनेस। हिज विट्स, उसकी बुद्धिमत्ता। हिज इंटेलिजेंसी, उसकी बुद्धिमानी। हिज एबिलिटी टू मैनेज ए टाइगर्स इन मद्रास, उसकी योग्यता, उसने मद्रास में एक टाइगर को मैनेज किया। डी, नन। ऑप्शन सी, हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता, क्षमता। टू मैनेज ए टाइगर इन मद्रास, मद्रास में उसने एक टाइगर को
किसी तरह मैनेज किया ताकि उसे राजा किल कर सके। वो उसका सोआ चीता था। नेक्स्ट, और ये चीता किसी जू से लाया गया था जिसने कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब उसने उसको राजा ने शूट करने का प्रयास किया, तो कि ये टेम टाइगर था। नेक्स्ट, व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 years ओल्ड सन। अपने 3 वर्षीय बेटे के जन्मदिन पर राजा ने क्या बर्थडे गिफ्ट भेंट किया? ए टॉय, एक खिलौना, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, फोर्ट्रेस, किले, ए टॉय टाइगर, एक फॉरेस्ट, जंगल, और ए टॉय टाइगर, एक खिलौने रूपी चीता, यानी कि लकड़ी का बना था, मेड ऑफ वुड टॉय टाइगर था, उसने परचेज किया और उसको प्रेजेंट किया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए टॉय टाइगर, एक चीते रूपी खिलौना। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। कहानी का मोरल क्या है? पावर, बी पावर मेक्स अस पावरफुल, हमको शक्तिवान बनाती है। पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, डेस्टिनी कहते हैं फेट, लक, भाग्य, यानी कि भाग्य के आगे जो शक्ति है वो मीनिंगलेस है, व्यर्थ है। ऑल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, भाग्य के आगे जो शक्ति है वो व्यर्थ है। उसने सोआ चीता मारने का भी प्रयास किया लेकिन वास्तव में मार नहीं पाया और एक लकड़ी के सोए चीते से मर गया। तो यानी कि भाग्य के आगे जो पावर है वो राजा की बेकार रही और जो प्रिस्ट की प्रेडिक्शन थी, जो फोरकास्ट थी, वो सही सिद्ध हुई। नेक्स्ट, व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन सी साहित्यिक डिवाइस यूज की गई है? मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस, आयरनी, सार स्कैम और ऑल। In this all story, a literary device is used. This is irony. Next, how has the writer has proved the futility of the king's desire? कैसे लेखक ने सिद्ध किया कि राजा की जो डिजायर है वो फ्यूटिलिटी है। बाय शोइंग हिम ए विक्टिम ऑफ ए टॉय, उसको एक टॉय टाइगर का शिकार बनाकर। बाय शोइंग हिम ए पावरफुल किंग, उसको एक पावरफुल राजा दिखाकर। मेकिंग हिम किंग किल 99 टाइगर्स, और उसको 99 चीतों को मारने वाला राजा बनाकर। ऑल, सभी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाय शोइंग हिम ए विक्टिम ऑफ ए टॉय टाइगर, कि उसको एक लकड़ी के चीते का शिकार बनाकर दिखाकर, यानी कि वो एक लकड़ी के चीते के द्वारा मारा गया, ये दिखाकर उसने सिद्ध की फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिजायर, कि राजा की जो इच्छा थी वो फ्यूटिलिटी थी। नेक्स्ट, व्हाट शोज द फॉल्स ईगो। क्या झूठा घमंड, झूठी शान, प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी, इस कहानी में राजा की है। झूठी शान, झूठी आन बान। हिज किलिंग ऑफ द टाइगर्स, नो कंसर्न फॉर नेचर। हिज डिजायर टू मैरी, हिज ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, डी नन। ऑप्शन ए, हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स, उसके चीतों को मारने की इच्छा। एंड नो कंसर्न फॉर नेचर, और प्रकृति के बारे में कोई कंसर्न, चिंता न करना। उसने नेचर की कोई चिंता नहीं की, पूरे वन क्षेत्र से टाइगर्स खाली कर दिए और चीतों को मारने की इच्छा व्यक्त की कि मैं 100 टाइगर्स किल करूंगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट ऑप्शन, व्हाई डिड द किंग नॉट परमिट ब्रिटिश ऑफिसर टू चेक ए पिक्चर विद डेड टाइगर। राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को एक भी चित्र
एक डेड टाइगर के साथ क्लिक करने नहीं दिया, एक भी फोटो लेने नहीं दिया। क्यों? टू प्रोव हिज माइटी, वह अपनी शक्ति सिद्ध करना चाहता था। ही वॉज सेक्रेड ऑफ ब्रिटिश बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ हिज स्टेट, क्योंकि यह उसके स्टेट के विरुद्ध था। डी नन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजा ने प्रतिबंधित कर दिया था, प्रोहिबिटेड कर दिया था कि ब्रिटिश रूल उसके स्टेट में कोई भी एनी वन पर्सन कोई भी टाइगर का हंटिंग नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ हिज स्टेट, क्योंकि यह उसके स्टेट्स के नियमों के विरुद्ध था। गाइज, इस प्रकार इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड 40 MCQ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो यूजफुल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि इस लॉकडाउन में सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।